जय माता दी। दुर्गा पुत्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हो? माँ भगवती के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। नवरात्रे प्रारंभ होने जा रहे हैं। आपके सामने मैं नवरात्रे के विधि प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि नवरात्रों में प्रथम दिवस आप क्या करें, कैसे नवरात्रों में आप घट स्थापना करें, कैसे आप माँ भगवती की स्तुति करें, कैसे आप माँ भगवती की पहला नवरात्रा प्रारंभ करें। अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो आप सबसे पहले साफ शुद्ध स्नान करके अपने मंदिर की सफाई करके आप एक तांबे के लोटे में जल भर दें। फिर उसमें आप एक सुपारी, 1 रुपये का सिक्का, थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी इलायची और तिल और जौ, ये वस्तुएं डाल दें। फिर आप पान के, आम के पत्ते या पान के पत्ते जो आपको सूटेबल हो वो रख सकते हैं। सबसे प्रिय आम के पत्ते होते हैं। आम के पत्ते आप 5, 7, 9 यहाँ रख सकते हैं। फिर आपने उसके ऊपर नारियल की स्थापना करनी है। माँ भगवती को नारियल अति प्रिय है, इसलिए आपने नारियल रखना है, श्रीफल नहीं रखना है, क्योंकि माँ भगवती को नारियल ही चढ़ता है। इसलिए आपने उस नारियल को, जो उसका मुंह होता है, उस मुंह को आप अपने सामने रखें या खड़ा रखें। ये है नारियल। इस नारियल को आप ऐसे रख सकते हैं। बहुत लोग इस नारियल को ऐसे रखते हैं, बहुत लोग इसको ऐसे रखते हैं, मगर नारियल को ऐसे रखो तो अति प्रिय, क्योंकि बोला जाता है इसका मुंह अपने सामने होना चाहिए। इसलिए आपने नारियल को अपने कलश के ऊपर स्थापित करना है। फिर इसके ऊपर टीका, चंदन, रोली, मूली, पुष्प, यह सब चढ़ाना है, क्योंकि यह कलश देवता है। कलश देवता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए आपने पहले दिन कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना वैसे तो पूरे ही दिन है, मगर फिर भी कम से कम आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कलश स्थापना कर दें। 6 बजे से 10 बजे के बीच आपके घर में कलश स्थापना हो जाए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप पूरे दिन कभी भी कलश स्थापना कर सकते हैं, इसमें कोई भी वार्ज नहीं है। फिर आपने, अगर आप हरियाली बोते हैं तो माता के लिए, अगर आप हरियाली बोते हैं तो आपने एक ऐसा मिट्टी का पात्र लेना है। ऐसा मिट्टी का पात्र लेना है। इसमें आपने मिट्टी डाल देनी है और फिर आप इसमें जौ डालें। मगर जौ को बोलते हैं कि रात को गुनगुने पानी में, पहले ही दिन, नवरात्रि से पहले दिन जौ को गुनगुने पानी में डुबो देना चाहिए। फिर इसको दूसरे दिन मिट्टी और जौ को दोनों को मिश्रण करके उस पात्र में, जो मिट्टी का पात्र मैंने आपको बताया है, उसमें डाल दें और फिर इसके ऊपर मिट्टी भर दें और उसके ऊपर आप आम के पत्ते लगा दें या उसको किसी चुन्नी से पूर्ण बंद कर दें, क्योंकि 5 दिनों तक जो हरियाली होती है उसको ढक के रखा जाता है। 5वें दिन उसको खोला जाता है। इसकी विधि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि 5वें दिन हरियाली को, जो आपने हरियाली बोई है, 5वें दिन उसको कैसे खोलें, उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। मगर आपने अभी सिर्फ पहले दिन हरियाली
बोनी है और ढक के रख देनी है। बस ऐसा ढकना है कि आप इसमें थोड़ा थोड़ा जल रोज़ डाल सकें। फिर आपने थोड़ा सा जल रोज़ डालना है। यह आपका कलश स्थापना हो गई और हरियाली बो दी। अब इसके बाद आपने अपने कुल देवता का ध्यान, इष्ट देवता का ध्यान, गणेश जी का ध्यान, बटुक भैरव देवता का ध्यान, हनुमान जी का ध्यान करना है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप इन सबको गणेश जी को टीका चंदन लगा दें, पुष्प चढ़ा दें। इसके बाद आपने बटुक भैरव देवता को टीका चंदन लगा के पुष्प चढ़ा देना है। फिर इसके बाद आपने हनुमान जी को टीका चंदन लगा के पुष्प चढ़ा देना है। और अन्य जो भी आपके यहाँ देवी देवता हैं सबको टीका चंदन लगा के आपने पुष्प चढ़ा देना है। और सबको कहना है कि मैं यह नवरात्रों में व्रत पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर आप पूर्ण व्रत रख रहे हो तो आपने बोलना है, माँ भगवती मैं यह पूर्ण व्रत रख रहा हूँ, मुझे शक्ति प्रदान करें कि मैं यह व्रत पूर्ण कर सकूँ। और अगर आप पहला और आखिरी रख रहे हैं तो आपने पहले दिन यह बोलना है कि मैं पहले दिन यह व्रत रख रहा हूँ और आखिरी दिन भी यह व्रत रखूँगा। इससे यह व्रत आपके पूर्ण हो जाएंगे। नवरात्रों में आपने लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है और सात्विक रहना है। जितना हो सके माँ भगवती के मंत्रों का जाप करें, इसी से आपको माँ भगवती की पूर्ण कृपा प्रदान होगी। सबसे सरल उपाय है कि आपने दुर्गा चालीसा पढ़नी है। दुर्गा चालीसा ही माँ भगवती का सर्वोपरि ही मंत्र है, क्योंकि चालीसा में माँ भगवती की पूर्ण आराधना है। फिर आपने सायंकाल आरती करनी है और भोग लगाना है। माँ भगवती को इलायची दाने का भोग, मालपुए का भोग, खीर का भोग और हलवा नवमी में ही चढ़ाना। चना और हलवा आप नवमी अष्टमी जब आप पूर्ण करोगे तभी चढ़ाना। उससे पहले आप पिंजरी बना के रोज चढ़ा सकते हो या अन्य भोग भी आप लगा सकते हो। यह माँ भगवती की पूर्ण आराधना हो जाती है। और आपने दुर्गा नाम का जाप प्रतिदिन करना है। इससे आपके मनोरथ पूर्ण होंगे और आपको शक्ति प्रदान होगी। यह नवरात्रों की सबसे सरल विधि है। इससे आपको माँ भगवती की पूर्ण कृपा प्रदान होगी। जय माता दी। सभी के मनोरथ पूर्ण करना है मेरी माँ भगवती। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप माँ भगवती के दुर्गा पुत्र चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर जरूर करें। शेयर करने से आप माँ भगवती की भक्ति बांट रहे हैं, जो भक्त भक्ति बांट रहे हैं वह भगत के उसमें आप 1% भागीदार बन रहे हैं। और उस प्रतिशत से आपके जीवन में 4 चांद लग सकते हैं, क्योंकि भक्ति जितना ज़्यादा आप बांटोगे उतना ज़्यादा आपको माँ भगवती का आशीर्वाद मिलेगा। जय माता दी।